पिछली साखी में मैंने आपको बताया था कि बाबा जी विदेश चले गए हैं। विदेश जाने के बाद बाबा जी वहाँ एक वृद्धाश्रम में भी गए। इस साखी में मैं आपको बाबा जी के वहाँ जाने का कारण बताऊंगी। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से यह साखी सुन रही है। संगत जी, हम हमेशा देखते हैं कि बाबा जी अपनी संगत के लिए भाग दौड़ में लगे रहते हैं। चाहे वह हिंदुस्तान हो या विदेश, बाबा जी के पास आराम का वक्त है ही नहीं। कभी कभी हमारे मन में यह भी आता है कि बाबा जी को क्या ज़रूरत है इतनी भाग दौड़ करने की। बाबा जी तो खुद ही परमात्मा है। ज़रूरत तो हमें है बाबा जी की, क्योंकि हमें 84 के जेल खाने से बाहर जाना है। तो फिर बाबा जी संगत के लिए खुद क्यों भागदौड़ करते रहते हैं? संगत को उनकी ज़रूरत है तो फिर सिर्फ संगत को ही उन तक जाना चाहिए। लेकिन आज साखी में आपको बाबा जी की संगत के लिए भागदौड़ का कारण पता चलेगा। जब भी बाबा जी कहीं जाते हैं तो उनका शेड्यूल पहले से तय होता है, लेकिन इसके बावजूद कई जगह ऐसी हैं जहां बाबा जी को अचानक ही जाना पड़ता है, और इसका कारण भी सिर्फ बाबा जी ही जानते हैं। संगत जी, इससे पहले बाबा जी जब विदेश गए थे तो बाबा जी ने वहां जाकर संगत के साथ सवाल जवाब किए और संगत को दर्शन दिए थे। तब बाबा जी एक बहुत ज़्यादा बुजुर्ग बीबी से मिले थे, और वह इतनी बुजुर्ग थी कि वह सत्संग घर तक नहीं आ सकती थी। लेकिन बाबा जी पर उस बुजुर्ग बीबी का बहुत विश्वास है और वह नाम सिमरन भी बहुत करती है। और हम यह कई बार देख चुके हैं कि जिस भी रूह के अंदर बाबा जी के दर्शनों की तड़प होती है, फिर चाहे वह रूह कहीं भी हो, अगर वह बाबा जी तक नहीं जा सकती तो बाबा जी वहाँ खुद पहुँच जाते हैं। पिछली बार जब बाबा जी विदेश में गए थे, तब सवाल जवाब के बाद बाबा जी ने अपने ड्राइवर को अपने पास बुलाया और कहीं चलने के लिए कहा। इसके बाद बाबा जी विदेश में बने एक वृद्धाश्रम में पहुँच गए। बाबा जी जिस बीबी से वहाँ मिलने के लिए गए थे, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन उसका भजन सिमरन इतना था कि वह दिन का लगभग आधे से ज़्यादा वक्त सिर्फ भजन सिमरन ही करती रहती थी। ज़्यादा देर तक बैठा ना जाए तो कभी कभी लेट कर भी भजन सिमरन में लगी रहती थी। इसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वृद्धाश्रम में रह रहे बाकी सब लोग कहा करते थे कि यह बीबी बहुत कम ही किसी से बात करती है और अपने में ही खोई रहती है। वह बीबी परमार्थ की बातों पर किसी से बात कर लिया करती थी, लेकिन दुनियावी चर्चा वह बिल्कुल नहीं करती थी। इस बार जब बाबा जी फिर से उस वृद्धाश्रम में पहुँचे तो वहाँ के कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि उस बीबी के सिरहाने बाबा जी की तस्वीर रखी रहती थी। तब वहाँ वृद्धाश्रम में से किसी ने जल्दी से जाकर उस बीबी को बताया कि इस फोटो वाले सरदार जी बाहर खड़े हैं। फिर वह बीबी कहने लगी कि बाबा जी तो हमेशा ही मेरे अंग संग रहते हैं। तब वह लोग कहने लगे कि हम सच कह रहे हैं, वह एक बड़ी सी गाड़ी में आए हैं और शायद यहाँ अंदर तुमसे मिलने ही आ रहे हैं। उस बीबी को तब उन लोगों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद इन्हें पहचानने में कोई गलती हुई है। वह बीबी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वृद्धाश्रम के मैनेजर ने आकर बीबी से कहा कि आपसे मिलने कोई सरदार जी आए हैं। यह सुनकर बीबी थोड़ी हैरान हुई और अपनी लाठी का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। फिर वृद्धाश्रम के सेवादारों द्वारा उस बीबी को बाहर ले जाया गया। जैसे ही वह बाहर आई, अपने सामने बाबा जी को देखकर हैरान रह गई। उसके हाथ से लाठी भी छूट गई और उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बीबी बोली, बाबा जी, आप इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए आए हैं। उस बीबी को एक जगह पर बिठाया गया और बाबा जी भी वहीं पास में बैठ गए। वह बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई। तो बाबा जी ने कहा कि जैसे संगत अपने सद्गुरु के दर्शन करना चाहती है, वैसे ही एक गुरु भी अपने आज्ञाकारी शिष्य के दर्शनों का अभिलाषी रहता है। बाबा जी ने कहा कि आज तू सत्संग पर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि तेरे दर्शन करने मैं ही चला आऊँ। उस बीबी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह बाबा जी से एक ही अरदास कर रही थी कि बाबा जी, अब मुझे सचखंड ले चलो।
तो बाबा जी ने कहा कि चिंता ना कर, जल्दी ही तुझे लेने आऊँगा। फिर बाबा जी वहाँ से वापस चल पड़े और जब बाबा जी गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में ड्राइवर ने देखा कि बाबा जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ चुकी थी। वह बाबा जी के चेहरे की तरफ एकटक देखे जा रहा था। बाबा जी के नूरी चेहरे से उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। वह बाबा जी से इस चमक का कारण पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई। लेकिन बाबा जी तो जाने जान है, वह खुद समझ गए और ड्राइवर को कहने लगे कि यह चमक एक सच्चे शिष्य के दर्शन करने के बाद आती है। वह शिष्य जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु द्वारा दी गई जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता है। संगत जी, जिस वृद्धाश्रम में बाबा जी गए वहाँ सिर्फ वह बुजुर्ग बीबी ही सत्संगी थी, लेकिन उस बीबी के साथ साथ वृद्धाश्रम में रह रहे और वहाँ सेवा कर रहे और भी कई लोगों को बाबा जी के दर्शन हुए, क्योंकि कमाई वाली रूह अपने साथ साथ और भी कई रूहों को तार देती है। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।